Hello students, let's start part 2 नॉट सेट 2022 एग्ज़ाम। सो यहाँ पर देखो आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो 21 का क्वेश्चन, ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर एडल्ट्स। यहाँ पर कौन सी स्केल जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल स्केल है जो एडल्ट के लिए, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 ब्रूइनिंग्स एंड ऑस एट स्काई। ब्रूइनिंग्स एंड ऑस एट स्काई टेस्ट। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर ऑप्शन 1 में देखो ग्लासगो स्कोमा स्केल है, ग्लासगो स्कोमा स्केल जो कॉन्शस अनकॉन्शस पेशेंट होता है उसमें ग्लासगो कॉमा स्केल काम में लेता है। लेवल ऑफ कॉन्शसनेस देखने के लिए ग्लासगो कॉमा स्केल यूज़ किया जाता है। पेन असेसमेंट स्केल पेन के लिए, पेन मेजरमेंट करने के लिए, और डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये चिल्ड्रेन में यूज़ होता है। चिल्ड्रेन का ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज, हाँ, फाइन मोटर, हाँ, ये सब देखने के लिए डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बट यहाँ पर आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल किसके लिए, एडल्ट के लिए। सो ब्रूइन इंग्स ऑस एट स्काई टेस्ट। सो नेक्स्ट देखो 22 का क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम इज द इंसुलिन पीक एफिकेसी इफ नर्स एडमिनिस्टर इंसुलिन एट 9 AM। एक नर्स जो इंसुलिन कितने समय पे दे रहा है, 9 AM पे। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा, इंसुलिन का पीक लेवल कब होगा। एक नर्स है जो एक इंसुलिन दे रहा है, ठीक है, 9 AM में, तो इसका पीक लेवल होगा 12 PM, क्योंकि ये रेगुलर इंसुलिन है तो बिकॉज 9 AM में दे रहा है, ठीक है। इसका पीक लेवल होगा आफ्टर 3 आवर्स, मतलब 12 PM को। सो वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनफिल्ट्रेशन कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड। इनफिल्ट्रेशन कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड स्टेट। तो यहाँ पर आंसर होगा 23 का ट्रांजुएट इन्फ्लामेशन एडिमा बोथ ए एंड बी। तो आंसर होगा एडिमा। एडिमा क्यों, इनफिल्ट्रेशन कूल कूल भी है, एंड एलिवेशन पोर्शन वहाँ पर जो पोर्शन है उसको एलिवेट हुआ है, तो इसके आंसर एडिमा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 का, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स विथ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ए नर्स इज टेकिंग केयर of the patient with fluid electrolyte imbalance. She noticed that there is redness around the IV cannula. जो IV cannula है उसके पास में redness है, ठीक है। After touching she found out that there is tenderness and IV flow is डिक्रीज। जो IV फ्लो है वो भी डिक्रीज है, एक नंबर पॉइंट। वहाँ पर टेंडरनेस भी है, टच करने पे पेन हो रहा है, उसके आसपास रेडनेस हो गया। तो क्या करना है आप लोग देखो, यहाँ पर आंसर होगा 3 ऑप्शन। सो द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज फ्लेवाइटिस। सो यहाँ पर फ्लेवाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन हो गया है। स्टॉप द IV फ्लो, रिमूव कैनुला। वहाँ पर जो फ्लूइड जा रहा है उसको स्टॉप करना है पहले, उसके बाद कैनुला को रिमूव करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर इन्फेंट CPR। तो इन्फेंट में CPR देना होगा, तो यहाँ पर कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा, 2:2 होगा, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके बाद क्वेश्चन देखो, ऑल आर द ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर चिल्ड्रेन एक्सेप्ट। जो यहाँ पर ऑप्शन से एक्सेप्ट, आप लोग जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर बहुत अच्छे से देखोगे, क्वेश्चंस में नॉट है क्या एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फेब्राइल सीजर, हाँ, इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। यहाँ पर फेब्राइल सीजर के बारे में कौन सा सच नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4, यंग एज इज नॉट ए मेजर रिस्क फैक्टर। बट एक्चुअली क्या होता है, यंग एज मेजर रिस्क फैक्टर होता है। सो आप लोग देख लीजिएगा, और जो ऑप्शन है फेब्राइल सीजर में क्या क्या होता है, रिस्क ऑफ इंजुरी, इंजुरी का रिस्क है, ठीक है। फेब्रुअल सीजर में रिस्क है इंजुरी का। सेरिब्रल हाइपोक्सिया इज एविडेंट, सेरिब्रल हाइपोक्सिया भी होता है। एंड एडमिनिस्टर PCM एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेब्रुअल सीजर, फेब्रुअल सीजर में PCM भी देता है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। यहाँ पर एक इमेज है, एक सो ये इमेज कौन सा है, आप लोग ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए। सो ये इमेज मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, टीनिया कॉर्पोरिस, बेड सोर, स्टीम बर्न। तो यहाँ पर आंसर होगा टीनिया कॉर्पोरिस। ये टीनिया कॉर्पोरिस है, ठीक है। सो टीनिया कॉर्पोरिस आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए पेशेंट ऑन असेसमेंट हैज फाउंड टू हैव हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया है, नर्स इज असाइन टू एडमिनिस्टर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट डन। एक पेशेंट्स का हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया मतलब पेशेंट्स का जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी काम नर्स नहीं करेगा? सो इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटरिंग, potassium IV solution should be administered only in well hydrated patient, फास्ट इंटरवेंशन इन्फ्यूशन, जो पोटेशियम देना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेशियम की कमी है इसलिए पोटेशियम देना पड़ेगा, तो पोटेशियम कभी बोलस नहीं देते, पोटेशियम कभी रैपिड नहीं देते, ठीक है, फास्ट इंटरवेनस इन्फ्यूशन नहीं देते पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम इंटरवेनस इन्फ्यूशन फास्ट नहीं करेगा, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज फॉलन फ्रॉम द रूफटॉप, रूफटॉप से गिर गया, स्पाइनल इंजुरी हो गया, इज सस्पेक्टेड द इमरजेंसी इंटरवेंशन इज सच केस इंक्लूड्स। सो यहाँ पर क्या होगा, जॉ थ्रस्ट, पहले उसको जॉ थ्रस्ट पोजीशन देना है, हेड टिल चिन लिफ्ट नहीं, जॉ थ्रस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल इंजुरी हो गया, स्पाइनल इंजुरी में जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करता है, ठीक है। आप लोग एक पिक्चर देख रहा हो, आप लोग पिक्चर देख लो। यहाँ पर जो स्पाइनल इंजुरी हो गया ना, इसलिए जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर देगा, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर राइट साइड में देख लो, जो जॉ को पकड़कर पीछे की तरफ कर रहा है, ठीक है, और लेफ्ट में एक इमेज है जो हेड टिल चिन लिफ्ट का, तो दोनों इमेज देख लो। Patient is undergoing blood transfusion and suddenly patient saw complaints of transfusion reaction। एक पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है, उसके ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन देखा गया है, उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, यहाँ पर स्टॉप द इन्फ्यूशन, पहले इन्फ्यूशन स्टॉप करना है, उसके बाद वाइटल्स ले लो, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर लो, ठीक है, पहले क्या करना है, स्टॉप द इन्फ्यूशन, इन्फ्यूशन स्टॉप करना है, ब्लड का रिएक्शन हो गया तो, ठीक है, उसके बाद वाइटल साइंस ले लो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्रग्स बोले उसको एडमिनिस्टर कर लो, और जो काम होता है जो एनएस से फ्लैश कर देते हैं, एनएस से फ्लैश कर देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है पहले, लेकिन पहले स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन, ट्रांसफ्यूशन को स्टॉप करना है, ठीक है। तो आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्न पेशेंट्स आइसोटोनिक फ्लूइड इज गिवन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ डैश। एक बर्न पेशेंट से उसको आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहा है, ठीक है, तो क्यों, हाइपोवॉलीमिया रोकने के लिए। कॉमन क्या यूज़ किया जाता है, आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, आरएल यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट्स के लिए, उसका हाइपोवॉलीमिया प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि पहले 48 आवर्स पेशेंट को हाइपोवॉल्मिक शॉक होने का चांस है, इसलिए हाइपोवॉल्मिक शॉक से बचाने के लिए आरएल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। उसके 48 आवर्स के बाद में उसका प्रायोरिटी होता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन 48 आवर्स तक प्रायोरिटी क्या होता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक से बचाना है, इसलिए आरएल सॉल्यूशन देता है। आरएल एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हाइपोवॉलीमिया, हाइपोवॉलीमिया रोकने के लिए बर्न पेशेंट्स में आइसोटोनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर्मूला फॉर अनकप्ड चाइल्ड, एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर्मूला फॉर चाइल्ड, जो अनकप्ड होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, तो चाइल्ड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला देखो, जो अनकप्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, तो यहाँ पर आंसर 2 होगा, एज इन ईयर्स बाय 4 + 4, सपोज उसका एज 8 है, ठीक है, तो 8/4 + 4 जितना होगा उतना, लेकिन फॉर्मूला याद रखना, एज इन ईयर्स बाय 4 + 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ईसीजी। मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट जो होता है ईसीजी में कौन सी चेंजेस आता है, ठीक है, कौन सी फाइंडिंग होता है, तो एसटी सेगमेंट चेंजेस, क्यूआर कॉम्प्लेक्स चेंजेस, पीओएफ डिप्रेशन, और एक ऑप्शन है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए एंड बी बोथ होगा, एसटी सेगमेंट चेंज तो होता है, एमआई में एसटी सेगमेंट चेंज होता है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी चेंज होता है। आप लोग एक इमेज देख लो यहाँ पे, ठीक है।
Which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? कौन सा फूड अवॉइड करना है जब पेशेंट MAOI ले रहा है? MAOI मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। जब MAOI किसी पेशेंट का चल रहा है तब क्या नहीं लेने का? टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड नहीं लेने का। टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड किस में टायरामीन होता है? कॉफ़ी में होता है, अल्कोहल में होता है, मीट में होता है, फिश में। ये सब लेने से क्या होता है? जो MAOI का फंक्शंस होता है, जो मेकानिज़्म ऑफ एक्शन होता है, उसमें गड़बड़ आ जाता है। इसलिए MAOI ले रहा है ऐसा पेशेंट्स को टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड नहीं लेने का। ठीक है, एक इमेज देख लो आप लोग यहाँ पे। So next questions, the doctor prescribed a patient to inhale beclomethasone. Which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? कौन सा फूड अवॉइड करना है जब पेशेंट MAOI ले रहा है? MAOI मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। जब MAOI किसी पेशेंट का चल रहा है तब क्या नहीं लेने का? टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड नहीं लेने का। टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड किस में टायरामीन होता है? कॉफ़ी में होता है, अल्कोहल में होता है, मीट में होता है, फिश में। ये सब लेने से क्या होता है? जो MAOI का फंक्शंस होता है, जो मेकानिज़्म ऑफ एक्शन होता है, उसमें गड़बड़ आ जाता है। इसलिए MAOI ले रहा है ऐसा पेशेंट्स को टायरामीन कॉन्टेनिंग फूड नहीं लेने का। ठीक है, एक इमेज देख लो आप। The doctor prescribes a patient to inhale beclomethasone and inhale albuterol for the ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। एक पेशेंट का एस्मा है, उसका डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है दो मेडिकेशंस, जो बेक्लामीथाजोन एंड एल्ब्यूटेरॉल। ठीक है, बेक्लामीथाजोन एल्ब्यूटेरॉल प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है, एस्मा के लिए। तो एज ए नर्स हाउ विल यू टीच पेशेंट टू टेक मेडिकेशन प्रॉपरली? तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बेक्लामीथाजोन है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है। वो ड्रग्स पहले कभी नहीं देने का, पहले एल्ब्यूटेरॉल देने का। पहले एल्ब्यूटेरॉल देने का, उसके बाद बेक्लामीथाजोन देने का। ठीक है, क्योंकि बेक्लामीथाजोन एक क्या ड्रग्स है? बेक्लामीथाजोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है, स्टेरॉइड ड्रग्स है। ठीक है, इसलिए बेक्लामीथाजोन पहले नहीं देने का, पहले एल्ब्यूटेरॉल देने का, उसके बाद बेक्लामीथाजोन देने का। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो यहीं पे ऑप्शन क्या हो? 4 एल्ब्यूटेरॉल फास्ट 5 मिनट्स लेटर बेक्लामीथाजोन। आंसर देखो, एल्ब्यूटेरॉल देने के बाद 5 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद बेक्लामीथाजोन देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए नर्स हैज जस्ट परफॉर्म एन NG ट्यूब इंसर्शन प्रोसीड्योर, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कन्फर्मिंग द NG ट्यूब। एक नर्स क्या करेगा? NG ट्यूब एक पेशेंट में इंसर्ट किया गया, ठीक है, कन्फर्म करने के लिए क्या करेगा? एक्सरे। ऑलवेज रिमेंबर, NG ट्यूब कन्फर्म करने के लिए एक्सरे होता है NG ट्यूब करने के बाद। लेकिन NG ट्यूब पहले से हुआ है, उसको खाना देना है, तब कन्फर्मेटरी क्या होता है? स्टेथोस्कोप से सुनना पड़ता है, जो साउंड आता है ना, स्टेथोस्कोप से सुनना पड़ता है। लेकिन NG ट्यूब इंसर्ट किया है, उसके बाद में, उसके इमीडिएट बाद में एक्सरे करना जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द टोटल बैक एंड वन आर्म इन बार्न पेशेंट। जो एक बार्न पेशेंट है, ठीक है, उसको एक हैंड और बैक में बार्न हो गया, तो कितना होगा? 27 होगा, क्योंकि बैक साइड मतलब 18 एंड वन हैंड मतलब 9। आप एक पिक्चर देख लो यहाँ पर, ये पिक्चर को देखो, जो येलो मार्क और रेड मार्क किया हुआ है। बैक साइड 18% एंड हैंड 9%, सो 18 + 9 कितना होता है? 27। तो एक बार पूरा देख लो, हेड कितना होता है? 9% होता है, हैंड 9%, वन हैंड अनदर हैंड 9%। जेनिटल एरिया जो पेनिस के और अभी वेजाइना का फीमेल में, तो वो 1% होता है। और वन लेग, राइट लेग 18%, लेफ्ट लेग 18%, हेड 9%, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में बोला कि बैक
and hand. So back 18% and hand 9, so 27%. So next questions देखो. During peritonitis perforation laparotomy surgery. During peritonitis perforations laparotomy surgery is conducted. So central line is administered in the case. What is the most important significance of the central line administered here? तो सेंट्रल लाइन करेगा उसके पहले क्या देख लेना चाहिए? CVP. ऑलवेज रिमेंबर, कोई सेंट्रल लाइन करने से पहले CVP देख लेना चाहिए, कोई भी प्रोसीड्यूर से पहले हो. सेंट्रल लाइन करोगे तो CVP मेजरमेंट करना है. ऑप्शन 1 होगा. ठीक है, CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं पे. ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय. ब्लैक लंग डिजीज जो होता है, लंग्स पूरा ब्लैक हो जाता है. ठीक है, तो कोल्ड डस्ट की वजह से होता है. कोल्ड डस्ट जो लंग को खराब कर देता है, कोल्ड डस्ट को ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं. तो यहाँ पर देखो आंसर 1. ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज कौन करता है? कोल्ड डस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो. यहीं पे एक इमेज है, आप लोग देखो एक पेल्विस का. इसका नेम क्या है? आप लोग को जानते हैं जो पेल्विस होता है, गाइनोकॉइड होता है, एंड्रॉयड होता है, एंथ्रोपॉइड होता है नॉर्मली. लेकिन यहाँ पे कोई किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? आप लोग ऑप्शंस देखो. नेगल्स पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, बहुत सारे पेल्विस का नाम है यहाँ पर. ऑप्शन 1 होगा नेगल्स पेल्विस. इसका नाम नेगल्स पेल्विस है. ठीक है, आप लोग देखो यहीं पे जो नॉर्मल पेल्विस होता है. अभी देखो नॉर्मल पेल्विस जो होता है वो गाइनोकॉइड, प्लाटिप्लॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड. गाइनोकॉइड मोस्ट कॉमन इन फीमेल एंड एंड्रॉयड मोस्ट कॉमन इन मेल. गाइनोइड का शेप क्या है? राउंड. एंड्रॉयड का शेप क्या है? हार्ट शेप, ओएच शेप भी बोल सकते हो. और दोनों हैं यहाँ पर ओवल शेप का और ओवल लॉन्ग का, प्लाटिप्लॉइड एंड एंथ्रोपॉइड. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो. वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज एंड स्टिल इट डज नॉट लॉस इट पोटेंसी. एक वैक्सीन से जिसका फ्रीज हो जाने के बाद भी इसका पोटेंसी लॉस नहीं होता. MMR ही होगा, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला. MMR का फुल फॉर्म क्या? मीजल्स, मम्स, रूबेला. ठीक है. व्हिच इज द डिसएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन्स. यहाँ पर डिसएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन कौन सा है? कोवैक्सीन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट. यहाँ पर जो ऑप्शन है फिलारिया, चिकनगुनिया, डेंगू, प्लेग. तो यहाँ पर जो वेक्टर बोर्न डिजीज, मतलब वेक्टर बोर्न डिजीज कौन करता है? वेक्टर बोर्न डिजीज करता है मॉस्किटोस. ठीक है, सो यहाँ पर जो प्लेग है, प्लेग एक फ्लीस करता है, मक्खी. प्लेग क्या होता है? जो रैट होता है, रैट चूहा, चूहा के बॉडी में कैरियर, चूहा कैरियर होता है प्लेग का. ठीक है, तो चूहा कैरियर होता है, तो उसके शरीर में प्लेग रहता है. ठीक है, प्लेग का पॉजिटिव एजेंट रहता है. तो जहाँ पर एक रैट को एक फ्लीस ने बाइट किया, उसके बाइट करने के बाद आके जब एक ह्यूमन को बाइट किया, तो रैट से प्लेग का पॉजिटिव एजेंट जो ह्यूमन में आ गया, उसके बाद प्लेग होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर प्लेग नहीं आता है. क्या क्या आता है? फिलारिया आता है, चिकनगुनिया, डेंगू जो मॉस्किटोस बाइट करने से होता है वो आता है. ठीक है, तो आप लोग एक पिक्चर देख लो. यहीं पे देखो, पहले रोडेंट्स और रैट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो उस प्रजाति के प्राणी से फ्लीस में आता है, तो फ्लीस के बाद ह्यूमन में आता है. ठीक है. Which of the following is not included in the surgical safety checklist. यहाँ पर क्या होगा? काउंसलिंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर नहीं होता है. एलर्जी चेक होता है, मेडिकेशन चेक होता है. ठीक है, और वेरीफाई विथ पेशेंट नेम एंड प्रोसीड्योर टू बी डन. कौन सा प्रोसीड्योर होगा, पेशेंट का नाम क्या है. ठीक है, ऐसा चेक होता है. लेकिन कभी भी काउंसलिंग सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Used needles are discarded in white puncture proof container. Used needle जो white puncture proof container होता है उसमें डिस्कार्ड करता है. ठीक है. Thank you for watching MG Nursing classes. Thank you.